हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बताएंगे ITR 4 फाइलिंग कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एंड कौन से इनकम पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, इसका भी सारा प्रोसेस मिलेगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे लॉग इन करिए। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड एंटर करिए, कंटिन्यू। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करिए। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको असेसमेंट एरिया सेलेक्ट करना है, 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे फॉर्म पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो बेसिकली 1 फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। अगर बिजनेस पर्सन है तो ITR 4। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप तो उसको देख सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सिंपली आप अदर्स कर दीजिए, कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे टैब्स देखने को मिलेगा, आपको सारे टैब्स को कंफर्म करना होगा। वन मोर थिंग, ITR फाइल करने से पहले आपको AIS एंड 26 ईयर्स जरूर चेक करना है। AIS में ये देखने को मिलता है कि कोई इनकम छूटी तो नहीं, एंड 26 ईयर्स में ये देखने को मिलता है टैक्स क्रेडिट सही है या नहीं। अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल करें तो 139(1) सेलेक्ट करिए। अगर बिलेटेड ITR फाइल करें तो 139(4). नीचे आइए। ITR 4 में न्यू रूल आया है। अगर आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना होगा, 10IEA जिसको बोलते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि आप लास्ट टाइम ऑप्ट किए थे या नहीं, एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस बार ऑप्ट करना है या नहीं। चलिए देखते हैं लास्ट टाइम ऑप्ट किए थे या नहीं। इसके लिए आपको व्यू फाइल रेटर पे जाना होगा। यहाँ से जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसमें सारे डिटेल्स रहेंगे। उसमें से आप एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, सारी डिटेल्स से लेकर इसमें यस करके आपको फिल करना होगा। बेसिकली हमको यहाँ पे नो करना है, एंड यहाँ पे भी मैं नो ही कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मुझे कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, एक बैंक डिटेल वैलिडेट करना मैंडेटरी होता है, नहीं तो रिफंड फंस सकता है आपका। यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेटेड था तो मैंने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे मेरा एक टैब कंफर्म हो गया है। अब एक क्रॉस टोटल इनकम पे हम लोग आ गए हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पे चाहिए। यहाँ 44 ADA में बिजनेस एंड स्मॉल शॉप से अगर है तो वो आएंगे। 44 ADA में प्रोफेशनल्स आते हैं। 44 AE में ट्रक्स आते हैं। यहाँ एड ऑन करियर, यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम डालेंगे और अपने बिजनेस से रिलेटेड कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड वाले कॉलम में अपने बिजनेस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी ऑप्शनल रहता है, खाली भी। यहाँ पे दिखाएंगे ऑनलाइन रिसीव टर्नओवर कितना है आपका, एंड सेकंड वाले कॉलम में दिखाएंगे कैश में कितना रिसीव हुआ साल में आपको। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है मतलब टर्नओवर है उसका एटलीस्ट 6% प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी है, और जो कैश में रिसीव किए हैं उसका 8% प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी होता है। इससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आइए। यहाँ पे आप अपना रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी। बाकी इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है न्यू रिज्यूम में।
अब चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसमें अगर जैसे बैंक से कितना इंटरेस्ट हो मिला है, ये सब अदर इनकम्स ऑलरेडी शो होती हैं, बाकी आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं अगर नहीं शो हो रही हैं, नेचर ऑफ बिजनेस डाल के एंड अमाउंट डाल के। यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। अब डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास अगर डिटेल्स है कि आपका फिक्स्ड एसेट्स कितना है, सन्डे क्रेडिटर्स कितने हैं, सन्डे डेब्टर्स कितने हैं एंड आपका बैलेंस कितना बचा हुआ, ये सब अगर डिटेल्स हैं आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं। कैसा इन हैंड में क्या है फिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी मैंडेटरी कॉलम है उसमें आप 0 फिल कर दीजिए। देखिए इसमें मैं सभी में 0 फिल कर रही हूँ ताकि बाद में कोई एरर ना आए। यहाँ पे सेव कर दीजिए सिंपली आप। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आ जाइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक की इनकम एग्जेम्प्ट रहती है। कंफर्म करिए। टोटल डिडक्शन पे चलते हैं। न्यू रिज्यूम में ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है डिडक्शंस के, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। टोटल टैक्स यहाँ पे मैंने 5 लाख के अंदर में फाइल किया था तो कोई टैक्स नहीं बन रहा है। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैंने बिल एटेड आरटीआर फाइल किया था, तो अभी नीचे देखेंगे तो 1000 की लेट फीस जा रही है, बाकी ऐसा कोई टैक्स नहीं बन रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए 1000 लेट फीस जा रही है। अब सारे टैब कंफर्म हो गए हैं हमारे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाइए। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स दिख रहे हैं कि कैसे आप अपना आरटीआर फाइल किए हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है अमाउंट तो आप बैक जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी मुझे वैलिडेट नहीं करना है तो अभी मैं बैक ही जा रही हूँ। 98% आरटीआर फाइल है, बस वैलिडेट करना रह गया है।